अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहतजाज करना, किसी बात के ऊपर भी एहतजाज करना, ये आपका कानूनी हक है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपना वो कानूनी हक पूरा करने के लिए अपने ही मुल्क का नुकसान करें। एहतजाज का मतलब होता है अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना, ना कि तोड़ फोड़ करके अपने जज्बात को वहाँ तक पहुँचाना। ये मुल्क बड़ी कुर्बानी और बड़ी मेहनत के साथ हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है। हमारा कोई राइट नहीं बनता हम अपने एहतजाज की भेंट चढ़ा दें इसको, अपनी ही अमलाक का बेड़ा गर्क करें। और वो अमलाक जो बेचारे गरीबों की अमलाक है, किसी की मोटरसाइकिल आप जला देते हैं, किसी ने कितनी मेहनत से मोटरसाइकिल ख़रीदी होगी, गाड़ी ख़रीदी होगी, आप उसको एक माचिस की तीली से जला देते हैं। तो ये इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। हमें एहतजाज का जो तरीक़ाकार है उसको बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये याद रखिए कि एहतजाज का जो असल तरीका है वो आवाज़ से है, हाथ से नहीं है। ऐसे होता कभी हुआ कि कभी कोई एहतजाज हो रहा हो तो नुकसान पहुंचा हो? सर बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा, बहुत दफ़ा हुआ है। क्या हुआ? मैं छोटा था मेरा घर जला है। ना कर। हाँ, मैं वहाँ पर घर जलते हुए देखा है मैंने एहतजाज में, और वो इससे बड़ा और नुकसान क्या होगा। अल्लाह अकबर। खैर अब काफ़ी पूरा मन हो गया है हमने, वरना कराची में तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अब लोग जज्बात में आके घर का पुराना फर्नीचर लाके रोड पे जला देते। और सब पुराना, ये बीच में जो हादसा हुए थे, मैंने बताना चाह रहा कि उसमें क्या, वो बंदे ने नई बाइक ली, एक हफ्ता पहले बाइक जल गई। हाय हाय हाय, किस्तें पे ली और हालात में जलाओ गिराओ में उसकी बाइक जली है सर। जो बाकी बातें जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो अब देखें जिसके पास गाड़ी नहीं है ना, वही किसी की गाड़ी पे स्क्रैच मारेगा। थोड़ी सी खुरक भी होती है, अरे यार इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये भी निकालते हैं, अपने दिल की भड़ास भी निकालते हैं। खुंदक जिसे खुन्नक जैसे बोलते हैं। जेलसी। सर मैंने अभी तक 1.5 साल पहले अपना घर बनाया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसको अपने दोस्त को, बचपन का दोस्त, अपने घर दिखाने ले गया। नीचे भी बना, ऊपर भी पक्का बना हुआ है। वो क्या कितना भी पक्का बनवा ले, बम के आगे कुछ ठीक है बात। जेलसी का एलिमेंट बता रहा हूँ आपको, जेलसी सर। अल्लाह अकबर। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपसे नहीं उनसे कि मतलब मैंने सिर्फ ये इंडो पाक में तरीका देखा है प्रोटेस्ट का। मुझे बताएं कि ये हम ही लोग शिद्दत पसंद क्यों है? सिविलाइज्ड मुल्कों में तो मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी, बिल्डिंग्स को जला दिया गया या कुछ कर दिया गया। सामिया जी होता है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में पिछले दिनों जो हुई है चीज़ें, तोड़ फोड़ हुई है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। सिर्फ एक वन लाइनर मेरी तो स्टेटमेंट है, अगर आप इस मिट्टी से वफा नहीं करोगे ना तो फिर ये जो करेगी आप किसी जोगे नहीं रह जाओगे। हाय हाय, इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या बात होगी कि अगर आप इस मिट्टी से वफा नहीं करेंगे तो फिर ये मिट्टी जो आपके साथ करेगी वो लग पता आपको जाएगा। चलिए मिलवाते हैं आज के मेहमान। आज की मेहमान हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमारा बड़ा पुराना साथ है उनके साथ। सिंस अर्ली 90s हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। अपना उनका एक यूट्यूब का चैनल भी है। बहुत सारी दुनिया, बिकॉज वो हुकूमत के वो सेंसिटिव एरियाज़ को बड़ी सटायरिश तरीके से टच करती हैं कि लोग बिलक उठते हैं और बड़ी कंट्रोवर्सीज उनकी क्रिएट होती हैं। एक कंट्रोवर्सी मेरी भी क्रिएट हुई उनके प्रोग्राम में, जो नहीं लोग समझ पाए, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट शी इज़ अ लवली ह्यूमन बीइंग इनसाइड आउट। एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। एक बड़ा नाजुक दिल रखने वाली, सेंसिटिव दिल रखने वाली, हमदर्दाना दोस्त। बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जनाब इफ़त उमर साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड थैंक यू वेरी मच इफ़त साहिबा अपनी मसरूफियत में से। अरे आप ही मुझे थैंक यू कहेंगे? जरूरी है फैमिली। अरे अल्लाह अकबर, थैंक यू वेरी मच। क्या हो रहा है जिंदगानी में? परेशान। क्यों? मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं। ये कोई पहली दफा हुए हैं ऐसे? मेरी होश में इतने बुरे पहली दफा। इवन ज़ियाउल हक का दौर भी इतना बुरा नहीं। I also agree। क्योंकि आप पे तो वैसे भी जो लोगों का कहना ये है कि इफ़त साहिबा खान साहब के तो सख्त खिलाफ है। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी क्या वजह? क्या उन्होंने, लोग अक्सर सोचते हैं कि मैंने उनसे कुछ लेना था और वो दे नहीं सके तो मैं अब उनके खिलाफ हो गई हूँ। और मैं पूछती हूँ क्या कर सकते हैं वो मेरे लिए? मैं एक एक्टर हूँ, क्या मुझे एक्टर्स का बॉस लगा देंगे या एग्जीक्यूटिव बना देंगे? यही मैं कहता हूँ अक्सर। तो मतलब भाई मैंने जो करना था मैं तो वही करूंगी ना। आई एम अगेंस्ट हिम बिकॉज ए ही लाइड
हमारी इतना इंडोक्ट्रिन किया हमारे अंदर इतने सालों से पहले उनको लाने वालों ने, और इन्होंने आके तो मोहर लगा दी कि एक्चुअली अवाम है ही बुरी, वो डिजर्व ही बुरे लोग करती है। भाई कोई बुरा नहीं होता, जितनी तबाही आपने मचाई उससे तो बहुत बेहतर काम करके गए हैं पॉलिटिशियंस। वो इस मुल्क में जितनी खराबी लेके आ रहे हैं, इस वजह से मैं उनके अगेंस्ट हूँ। बाकी उन्होंने मेरी कोई भैंस नहीं चुराई। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपका एक अपना YouTube चैनल था, उस पे सटायर जी, तो वो उस पे लोगों को बहुत एतराज़ात और फिर हमने आई ट्रेंडेड ट्वाइस हाँ ऑन ट्विटर बिकॉज ऑफ हिज सपोर्टर्स, लेकिन नाउ इट्स चेंजिंग। नोमी अब कोई उनकी फेवर में नहीं बोल रहा, अब लोग चुप हो गए, एटलीस्ट अब गालियां नहीं पड़ रही। जब वो चल रहा था आपका वो सटायर वाला प्रोग्राम, तो लोगों का कहना और मानना ये था कि ये इतनी खिलाफ क्यों है, क्या वजूहात है, क्या आप दूसरी पार्टी से ऑपोजिशन से मिल गई हैं इसलिए? ऑपोजिशन से मिलके मैंने क्या बन जाना है, पहले ये बता दे। नजम सेठी साहब के साथ आई लव हिम एंड एडमायर हिम, दैट्स व्हाई। तो उनके साथ शुरू उनका किया कोई था। ताल्लुक नहीं था उस शो से, वो मैं किसी और के साथ कर रही थी, एंड उन्होंने मुझसे वो कहा कि हम ये आपके साथ करना चाहते हैं, मैंने कर लिया। बस उसी को जहन में रखते हुए तो लोगों ने कहा कि चूंकि नजम साहब का ताल्लुक नून लीग से है, तो इसलिए इफ़त साहिबा उनके बिहाफ पे ये सारी बातें इमरान खान की बुराई या उनको उनकी गलतियां दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी और के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो ये जो फिर इल्ज़ामबाजी या जो भी उन पे बहतान है जो कि खान साहब कहते हैं, तो आपके नज़दीक वो सारे गलत हुए? वो बिल्कुल गलत हुए, क्योंकि अभी तक प्रूव ही नहीं कुछ कर सके। तो क्या करें अब, मुंह से आग निकाल के दिखा दें भाई, अब प्रूव तो हो गया कि कुछ नहीं हुआ। आप क्या समझती हैं, हुकूमत में रहते हुए अदारे बेहतर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जिस अदारे का जो काम है वो अपने काम से काम नहीं रखेगा तो कभी बेहतरी नहीं आएगी। हमें प्रो पीस चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें साइंस चाहिए। अगले 30 इयर्स में इंसान का काम नहीं रहना, मशीनों ने इतना टेक ओवर कर लेना। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू रेवोल्यूशन, सो प्लीज वर्क फॉर योर कंट्री। तो आप इसके भी अगेंस्ट हुई कि अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि अर्तुगरुल जैसे ओ भाई, जिसकी हिस्ट्री हमारी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है, उन लोगों ने हमें इन्वेट किया था। समझो ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हमें नहीं चाहिए, हमें सियासत साइंसदान चाहिए, उन पे बुलाओ यार। इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट नहीं जो वर्ल्ड ओवर पहचाना जाए। हूद बॉय बेचारे एक बोलना शुरू हुए, उनकी क्या हालत कर दी इस मुल्क ने। उनको सलूट मिलने चाहिए, द काइंड ऑफ ब्रेन्स ही हैव। लेकिन क्या कल बैठ के आफ्ताब इकबाल ने उनको एथियस्ट कह दिया। वो कुछ भी इंसान कह दे, उनकी जान खतरे में डाल दी। वो तो खैर उनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके हवाले से मैं तो एज अ गेस्ट बोल रही हूँ, यू डोंट हैव टू एग्री विद मी। नो आई एम नॉट एग्रीइंग। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी एक सीरियल बनने जा रहा है सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से, ही इज नॉट आवर हीरो, लेकिन पूरे पाकिस्तान के फनकार, क्योंकि इंडोक्ट्रिन की है, इंडोक्ट्रिन है। जब से पाकिस्तान बना इंडोक्ट्रिन है। हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं सब कॉन्टिनेंट से, कि हम तो बाहर से आए थे, हम तो गोरे चिट्टे हैं। नहीं भाई, यहीं के हम कन्वर्टेड लोग हैं, सब कॉन्टिनेंट के। समझो इस बात को, हमारी हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट की है। टर्की इज नॉट आवर हिस्ट्री। यस, लेकिन वो कहते हैं तो क्या हम मान जाए? कहते रहे, वो कहते रहे अगे जड़ा उन्होंने चंद चढ़ा देता, और की रहा। इफ़त साहिबा, अगर ऑफर आ जाए नून लीग की तरफ से तो पॉलिटिक्स, हाँ, ये हमसे ना हो पाएगा। नेवर, एंड आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट यार। मैं एक एक्टर हूँ, मेरा यही काम है, मेरा यही करियर है, दैट्स ऑल। नहीं तो 99% तो जितने सियासतदान हैं, अगर गौर से देखा जाए और उनके शाम को प्रोग्राम देखे जाए, तो ये तो 100% प्रूवन है कि वो हमसे बड़े एक्टर हैं। भाई अब तो मैं गंदी एक्टिंग करूंगी जाके, बेहतर नहीं इज्जत से घर ही बैठी रहूं। क्या वाह। आपने सुनी है इफ़त साहिबा की? मैं तो पूछना चाह रहा था, नारा कौन सा लगाना है? हमारी मांग है संदूर से भरो। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो तो हमेशा है, ऑलवेज है। लेकिन मैं समझा आपकी कोई पार्टी का नारा। नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं, मैं आपकी तरह एक आम शहरी के तौर पे ये बातें कर रही हूँ। क्या वाह। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी।
वेलकम बैक टू जी सरकार। इतनी लंबी ब्रेक एक्टिंग से कोई खास वजह? देखो, हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती है। बिल्कुल ठीक बात। यू नो मी सिंस बचपन हाँ। एंड यू नो आई वांटेड टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन। तो 23-24 साल की उम्र में मैं उमर से मिली और 26 साल में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मुझे पहले ये प्रूव करना था कि मैं एक घरेलू बीवी भी बन सकती। इट वॉज माई प्रायोरिटी, तो मैं वो बनना चाहती थी। एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट, फिर बच्ची छोटी थी, फिर अपने पीक पे छोड़ा और फिर माँ के रोल से स्टार्ट किया, लेकिन वो करते हुए भी मुझे मजा नहीं आ रहा। सो आई थिंक आई हैव एक्चुअली क्विट द शो। इसका मतलब ये हुआ कि आज का जो ड्रामा बन रहा है, यू नॉट हैप्पी विद द कंटेंट एट ऑल। मैं एक सेकंड ये ड्रामे देख भी नहीं सकती। आई एम सॉरी, मुझे आप जो मर्जी कह दें, लेकिन मेरी पसंद के ड्रामे इस मुल्क में नहीं बन रहे। मैं बाहर के ड्रामे देखती हूँ, इवन नेट भी देख लेती हूँ, उधर भी बेहतर कंटेंट आ जाता है। जब पाकिस्तानी अवाम भी यही सब कुछ देख रही है जो आप देख रही हैं, और वो ब्रॉडकास्टर और वो प्रोड्यूसर्स भी वही सब कुछ देख रहे हैं जो आप देख रही हैं, तो फिर हम अपनी स्पीड, अपनी पेस, अपने ड्रामे को क्यों नहीं अभी तक बदल पा रहे? क्योंकि रेटिंग्स आ रही हैं। रेटिंग्स आ रही हैं। इफ़त जी, जब हर एक को ये अवेयरनेस है कि ये वो कल्चर नहीं हमारा जो दिखाया जा रहा है, तो रेटिंग आ कहाँ से रही है? भाई, हमें इंडोक्ट्रिन किया गया, हमारे ज़हनों में यही हीरोज हैं, यही सब कुछ सही है। एंड दिस इज द प्रायोरिटी के अवाम को बेवकूफ बनाए रखो, अदारे ने जो करना है करता जाए। तो आप समझते हो कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंटेंट विल चेंज इवेंचुअली? इट विल, एवोल्यूशन तो होएगी। इट हैज टू, इट हैज टू। और इनका YouTube का प्रोग्राम मैंने उज़मी ने बहुत फॉलो किया। अच्छा। मैं सैटायर बहुत अच्छा करती हूँ। अच्छा भाईजान, जो खवातीन जो अंदर से कुड़ी होती है, यार मैं कब बोलूंगी, नहीं बोल पाती, ये बोल देती हैं। अगर मैं गलत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो कोई नहीं बोलता वो मैं बोलती हूँ। ये बताइए, बस सच है मैम, अकलमंद आदमी वो है जो अपनी बीवी से ज्यादा कमाए, और अकलमंद औरत वो है जो ऐसा आदमी ढूंढ निकाले। व्हाट डू यू थिंक? देखें, बहुत कुछ चेंज हो गया, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। ये बच्चियां जो आजकल, जैसे मेरी बच्ची जवान हो रही है, शी वांट्स टू हैव अ करियर फर्स्ट। हमारे जमाने में, अब देखिए, ये पर्सनल चॉइस है। मुझे एक अच्छा प्रोवाइडर चाहिए था एज अ हस्बैंड। इफ़त जी, आपने कहा माशाल्लाह आपकी बेटी जवान हो रही है, अल्लाह उसका नसीब अच्छा माशाल्लाह, करे। शी इज 21। आप बूढ़ी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सब पूछना चाहते हैं। क्यों कुड़ती नहीं हूँ? नहीं, अभी आप कुड़ती नहीं हूँ। इफ़त जी, आपने जिस तरह अभी कहा तो ऐसा लगा कि आप कुड़ी हुई हैं जब भी आप नहीं, पर गुबार निकाल लिया ना। अच्छा, निकाल लिया। देखिए, वो वही वाली बात है। अक्सर लोग मेरे हवाले से भी यही बात करते हैं कि आप इतना नेगेटिव बोलते हैं या कुड़ते हैं। जिसको इस मुल्क से मोहब्बत होगी ना, वही कुड़ेगा। लेकिन सर, आपसे बोलते नहीं नेगेटिव, आप देखते भी नेगेटिव। और कुड़ना कोई गलत बात नहीं है, सही बात। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चीजें बेहतर हो, क्योंकि हमारी नस्ल नोमी की आंखों की इंश्योरेंस होनी चाहिए। बिल्कुल, सीरियसली, यू एक्ट फ्रॉम योर आईज। आंखें बोलती हैं, तुम्हारी इंश्योरेंस होनी चाहिए। जब मुंह थक जाता है फिर आंखें बोल रही होती हैं। भाई, मेरा पहला ड्रामा एज एन एक्टर, शॉर्ट फिल्म हम कर रहे, और नोमी उसके हीरो और मैं हीरोइन, और इन्होंने मेरी आंखों में देख के बोल दिया, अल्लाह मेरे तो पसीने। कुछ समझ ना आए कि मैं भूल जाऊं जब मैंने बोलना इसकी आंखों में देख के। फिर इसने मुझे खुद कहा कि मेरे कान की तरफ देख के बोलो। अच्छी बात। और ये सुनते भी अच्छा है, इसीलिए कहा कि मेरे कान की तरफ देख के बोलो। इतनी जो हमारी यहाँ की आवाम है, नफरत का इजहार 2 सेकंड में कर देती है। तो इतना आप बोलती हैं अपने सटायर प्रोग्राम में, और इतनी कंट्रोवर्सीज आपकी क्रिएट होते हैं। मुझे एक बात बताइए, तो उमर साहब ने आपको कहा नहीं कि बीबी मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये प्रोग्राम बंद कर दे, या चल यहाँ से चले, इससे पहले कि तुझे कोई जान से मार दे, तुम्हें सड़क पे निकलना है, कोई अजाब खड़ा हो जाएगा? तो डोंट यू थिंक सो उमर साहब ने कोई रिक्वेस्ट की हो इस किस्म की? उमर साहब बहुत समझाया मुझे, बहुत इवन के लड़ाइयाँ भी हुई। हाँ, मस्ट बी। लेकिन इवेंचुअली मैंने उससे मना लिया। लेट मी टॉक उमर, आई नीड टू टॉक। अगर ये मुझसे छीन लोगे ना तो आई विल बी अ वेरी अनहैप्पी पर्सन। आपको कभी खौफ आया? मुझे धमकियां बहुत आई। हाँ। और सबसे ज्यादा रेप की आती हैं औरतों को धमकियां। ओह माय गॉड, दोज आर वेरी स्केरी। कुछ जान की भी आई। शाह से वफादारों ने मेरे साथ मुझे ट्रेंड करवाए रखा और बहुत गंदी बातें लिखी। लेकिन फिर मैंने फैसला किया मैं हर बात का जवाब दूंगी। मैंने हर बात का जवाब देकर उनको चुप करा दिया, क्योंकि उनके पास कोई रीजन नहीं था मुझे हेट करने का। आई जस्टिफाइड माई सेल्फ। फिर बंद क्यों किया प्रोग्राम? आई एम टेकिंग अ लिटिल ब्रेक। अच्छा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द शो अगेन। लेकिन मेरे शो का मकसद सिर्फ पॉलिटिकली सैटायर नहीं था। मैंने औरतों के हुकूक पे, मी टू पे, सब पे सैटायर किया।
लेकिन अभी मुल्क इतने बुरे उससे गुजर है कि किसी और चीज के बारे में बात करना वैसे ही आपको बुरा लग रहा है। मतलब जैसे कि आप क्रिकेट मैच कैसे देख सकते हो बैठ के पूरी काबीना, जब आपका बेड़ा गर्क मुल्क का हो रहा है, इमरान खान बैठ के मैच देख रहे हैं। जी जी। और भाई का कुछ करो, हम रह गए। फिर साहिबा हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लेके आते हैं और वो आके सुनाते हैं, और फिर हमारी कोशिश होती है हमारी प्रोग्राम की वसादत से वो वहाँ पहुँचे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी। आइए जी जनाब डाकिया साहब। वालेकुम अस्सलाम। इफ़त उमर साहिबा आई हैं, किसका पैगाम सरकार लाए हैं आज आप? आज पैगाम लिखा है सरकार ये सफाई करने वालों। जरूर सुनाइए प्लीज। वो कहते हैं जी कि चढ़दा दिन ते फड़ के झाड़ू गली गलियां जांदे, चुकदे आ फिर सारा गंदो लोकी जेड़ा पांदे, आहा ते जेड़ी शै भी खा के सुट दे कदे भी नहीं हो चकदे। बदतमीज लोग हैं। महला साफ की रखना, अपने बूहे साफ नहीं रखते। हाय 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 हाय। आहा ते घर विच धर के फंक्शन खुशी ये सारी रात मनांदे, रौनक मेला अपना सारा साडे तो इच गांदे। हाय 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 हाय। आहा बारीक बात। ते बेअकलां नूं असी की कहना, अकलां वाले भुल्ले, जूस दा डब्बा अद्धा पींदे अद्धा सड़क ते डुੱਲੇ, ते मिट्टियों मिट्टी हो के सड़कां जिन्नियां भी चमकाइए, आहा कोई भी सड़ ते रहम नहीं खांदा, दसो किधर जाइए। सारा गुबार इन्हीं पे उतरता है, किधर निकलता जाए। है। ते कूड़ेदान नूं वेख के भी ये कूड़ा सुटदे थल्ले, सुटण वाले लखां इत्थे चुकण वाले कल्ले, कल्ले ते साफ नहीं रखदे आसा पासा, हाँ। असी जो अपना सारे पाक सर जमीन दे फिर कादे लाउने आ नारे। वाह 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 वाह। गुड और वन। जो डिस्क्रिमिनेशन होती है चूड़ों के साथ, जो एक चूड़ा लफ्ज है, दिस हैज टू गो आउट ऑफ vocabulary and we should respect those people, let them live like a बहुत अच्छी बात है। citizen of बहुत our अच्छी country। बात है। क्या बात है। ये लफ्ज नहीं आइंदा बोलना। ते साफ नहीं रखदे आसा पासा, असी जो अपना सारे पाक सर जमीन दे फिर कादे लाउने आ नारे, ते निस्फ ईमान सफाई है साडा अंदर सब दा मन्ने, बाहरों वेख के कानू सारे होए फिरने आ अन्ने, आहा ते उत्थे शिकवा की है करना किन्नू सुनाइए वैन, सफाई वाले नू जिथे लोकी कूड़े वाला कहन। हाय 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 भाई वाह वाह वाह। ते हक ईमान ना दसो सारे करदा इंजे केड़ा, कौन है भरदा कूड़े दे नाल अपने ही करदा वेड़ा, बेड़ा ते इस मुल्क नू अपना घर जे समझो कदे ना लगे मंदा, और चमके इस दा कोना कोना चमके हर एक बंदा। बहुत वाह अच्छा। वाह 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 वाह। मजे की बात है कि हम अपने आप को अंदर से नहीं साफ कर सके तो हमने मुल्क को क्या साफ मुल्क को रखना कैसे है। साफ यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। मुझे एक बात बताएं, सीजन्ड आर्टिस्ट होने के बाद और माशाल्लाह द काइंड ऑफ वर्क व्हिच यू हैव डन, ब्यूटीफुल वर्क, यू वर गोइंग इनटू प्रोडक्शंस एज वेल, ठीक है, और कुछ एक दो आपने आइडियाज भी हमने डिस्कस किए, फिर उनको वहीं क्यों रहने दिया? उसके लिए वी वर लुकिंग फॉर अ स्पॉन्सर और एन इन्वेस्टर। बस चीजें कर रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो मैंने डिसीजन लिया है शोबिस छोड़ने का। पहले तो मैं दूसरों के ड्रामे कर रही थी, रेगुलरली कर रही थी। बट यू आर नॉट गोइंग टू डू इट एनीमोर जी? नोमी कोई ऐसी ऑफर आ जाए कि मैं कोई हवाओं में उड़ने लगूं और पागल ही हो जाऊं तो कर लूंगी, वरना इस पैसे में, इस तरीके में, इस तरह की कहानियों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और दूसरी चीज जो मैंने नोट की है, तुम भी मेन लीड से और मैं भी मेन लीड से अब एज में आके कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं। मेरा और आज के सुपरस्टार का फर्क सिर्फ फी में है। वो 50 लेता है, मैं 25 लेती हूँ, ये है हमारा फर्क। वरना कमरा मुझे भी एक्टिंग के लिए अलग चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट मुझे भी अपना अलग चाहिए, मुझे रहने के लिए भी अच्छा 5 स्टार होटल चाहिए, मुझे अपनी वैनिटी भी चाहिए उसी तरह जिस तरह लीड को चाहिए होती है, क्योंकि मैंने भी परफॉर्म करना है और एक्चुअली परफॉर्म तो करते ही एक्टर्स। तो ये इतनी भारी जो हमें जॉब देते आपको हो, लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन है? ऐसी वैसी, मतलब हमें तो क्लर्क समझा जाता है ना, बॉसेस को अलग अलग कमरा, लड़का लड़की को मिल गया, बाकी जाओ। आई मीन यू डोंट फॉरगेट वेयर आई कम फ्रॉम। इसी बात को मैं लेके चलूंगा। ये कि हमारे दौर में एक प्लस पॉइंट ये होता था कि हम एक ही जगह सारे इकट्ठे बैठते थे, जिसमें हम
उस प्रोजेक्ट पे गुफ्तगू भी करते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते थे, रिहर्सल्स करते थे, रिहर्सल्स बड़ों भी साथ साथ के होती रहती कदमों थी, में बैठते थे, साथ साथ काम भी होता रहता था। और जब वो चीज, जब हम वो सीन परफॉर्म करते थे वो जेल्ड लगता था। आज हर एक को एक अलग-अलग कमरा, एक अलग-अलग सब कुछ चाहिए। और ना सीन आपके साथ कोई पड़ता है, सेट पे आपको बुला लेते हैं, वहीं पे आपने एक्सटेम्पोर एक्टिंग करनी है। हमें रिहर्सल्स की आदत है, हमने, मुझे नोमी ने इतनी बातें सिखाई हुई है कि किस तरह सरप्राइज होना है, अगले को मतलब लाइंस भूल जाओ कि वो क्या जवाब दे रहा है। ये हमारी टेक्निक्स हमें पता है, लेकिन आप एक दफा आके बात तो करो, मूव क्या लेनी है, क्या करना है। आर्टिस्ट कंफर्टेबल ना हो पहले से एक दूसरे से। हाँ, नहीं डिस्क्रिमिनेशन है, हीरो हीरोइन, शहजादे तहसील क्लर्क, आपस में भी यंगस्टर्स के ताल्लुकात ठीक नहीं है, जेलसी है, और वो सेट पे आते हैं और उसके नेगेटिविटी बाद फैली होती, हीरो हीरोइन की आपस में नहीं बन रही होती यार। तो ये कब तक रहेगा, ये सूरत हाल कब तक रहेगी? ये अब घटिया सोच आ गई है, घटिया लोगों की ईगोज ऐसे ही सेटिस्फाई तो होती है। आप लोग प्रोड्यूस करके इस सोच को नहीं, बदले हमें ना। कोई शौक नहीं है प्रोड्यूस करने का, सोच को बदलें। भाड़ में जाए सोच। अरे भाड़ में जाके ना आप बदले, अपने ना बदले भाई, मेरा ये ड्यूटी नहीं है। पूरे जहां क्या पढ़ रही हैं? जी, शी इज स्टडीइंग डाटा साइंसेस, माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। एंड शी इज एडिटर ऑफ अ यूनी न्यूज़पेपर, शी इज गोइंग टू कॉर्नेल। माशाल्लाह, माशाल्लाह, या दैट वाज माय ड्रीम, जो पूरी उसने कर दी है, माशाल्लाह। एंड माशाल्लाह शी इज डूइंग वेल। इसलिए तो मैं इतनी बोल्ड हो गई हूँ, वो यहाँ है ही नहीं। जी सामिया जी, हमारी सुपरस्टार के स्टार्स क्या कहते हैं? अच्छा, जो जायचा कहता है इनका, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि हम समझते हैं जी दबंग बंदा बड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदा होगा। ये जितनी आपको बाहर से स्ट्रॉन्ग नजर आती है, अंदर से उतनी ही सेंसिटिव है। इनको अक्सर सितारा कंट्रोवर्सी में डाल देता होगा इनका, क्योंकि प्लूटो जब 9th हाउस के अंदर होता है तो ये कंट्रोवर्सीज पैदा कराता है आपको। ओके। तो इतनी सेंसिटिव मिजाज के साथ इफ़त जी कैसे कोप अप करती हैं? पहले सामिया बहुत मुश्किल था, जब पहले मेरी ट्रोलिंग शुरू हुई, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, पर ये मिजाज पहले नहीं देखा था कि लोग खुलेआम गालियां एक दूसरे को दें। मेरे लिए इतना मुश्किल था कि मैंने सोशल मीडिया कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल बस फ्रिवलेस बातें करती रही, फैशन की बातें करती रही। देन आई रियलाइज कि आई एम इंटरेस्टेड कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, और जो मेरी अकल मुझे कह रही है नाकिस, मैं पूरी सिंसेरिटी के साथ वो बातें करती हूँ जो मुझे ठीक लगती हैं। नहीं तो फिर कोप अप कैसे करती हैं इतनी सेंसिटिव? खुद ही अपने आप को समझाती हूँ इफ़त, इट्स ओनली यू सेइंग द ट्रूथ एंड योर माइंड। किसी ने जो बोलना है बोलने दो, जिसने जो कहना है करे। मैं तो बाकायदा डायलॉग करती हूँ अपने हेटर्स से, एंड इन द एंड वो मुझसे माफी मांग के जाते हैं। आगे चलिए। परफेक्ट वाइफ हैं, आइडियल मदर हैं, बच्चे के लिए बड़ी हालांकि इनकी इकलौती औलाद है नूरे जहां, लेकिन बहुत डिसिप्लिन रही होंगी माँ एज मदर, जो कि मैं इनको, और मैं हैरान हूँ कि मोहब्बत के मामले में इफ़त, जब मैं आपका सितारा देखती हूँ माशाल्लाह, यहाँ पे नजर आता है कि हस्बैंड के मामले में टचवुड आप ब्लेस्ड हैं, लेकिन कोई भी आपको मोहब्बत करके भूल नहीं सकता आपसे। भूल जाते हैं, तो क्यों नोमी भूल जाते हैं ना। जी आगे चलिए। हाँ, तू ना बोली कुछ, अल्लाह के वास्ते कुछ ना बोली। मैंने इनके प्रोग्राम में एक मोहब्बत में सच बोला था, तो लड़ी गया। मैं भी हाथ जोड़नी है। हम आपको जानते हैं, वो एक मजाक की बात थी। Obviously, two friends sitting together, मैं I'm अक्सर laughing. कहता हूँ ना कि if you can't understand my joke, that's your problem, not mine. Not mine. अच्छा, जो दूसरा मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मैं यहाँ पे इनको ये नहीं कह सकती कि ये कोई बगैर सोचे समझे कूद पड़ती हैं। No, बिल्कुल I'm नहीं very बारे में particular about my words. अपनी बात पे होमवर्क करके ये जो है एक किस्से में अली जफर वाले में मैं alleged लिखना भूल गई थी, उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगाया कि सारी रिसर्च करके लिखना है जो लिखना है। जो अच्छी बात है। और आज मैं एक पेश गोई इनके बारे में करने जा रही हूँ, जो कि आने वाले टाइम में अगले साल के फरवरी से आप इफ़त के अंदर एक और नई ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। इफ़त बड़ी पॉजिटिव सोल भी है, इसका ये पार्ट भी है। आप इन्हें जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये उतना ही बाउंस बैक करेंगी, वरना मैं मर जाऊंगी, और ये उतनी ही वो जो शिद्दत के साथ वापस कम बैक करेंगी, जो कि फिर इनका वो वक्त शुरू हो गया कम बैक करने का। फरवरी में एक डेट पहले एज हीरोइन आई, फिर एज माँ, अब एज दादियाँ होंगी। वज़ीर आज़म तो नहीं बना रहे हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं मैं भी बन सकती हूँ। नुमान सर, किसी की किस्मत कोई उससे छीन नहीं सकता, बिल्कुल ठीक बात है। लाख कोशिश कर ले, इनके नसीब में रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो इनको वापस मिल जानी है। हाँ। और वो टाइम शुरू भी हो गया,
और बुढ़ापा बड़ा माशाल्लाह सिक्योर्ड है, पैम्पर्ड है। मेरी ख्वाहिश है मैं आपको बूढ़ा देखना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश में आपकी कभी पूरी नहीं होगी और मुझे लगता है पूरी नहीं होगी भाई। 65 पे आई नो आई एम गोइंग 15 साल और जवान रह लूंगी। बता दिया, ये सबसे बड़ा दबंग वाला काम है सर। ये तो नहीं, अभी भी आप मदर के कैरेक्टर करती हैं, लेकिन आप वही लगती हैं, बहुत उम्र ही लगती वो है। आपकी नजरों को नहीं, नजरों का कमाल नहीं है, वाकई सीरियसली बाकी लोग भी कहते हैं यार वैसी की वैसी है अभी तक। नो डाउट। गॉड हैड बीन काइंड टू मी। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। इफ़त साहिबा, छोटे छोटे सवाल हैं पेश किया। क्या एक ही इंसान से दोबारा मोहब्बत हो सकती है जी? यस, हो सकती है। इफ़त को हो सकती है। मैं तो बहुत मोहब्बत है मेरे अंदर। मान जा इसका कोई ऐसा राज जो सिर्फ आपको मालूम हो जी? एक है, बता दें सर। बताइए। राज है दोस्त का। अच्छा, वाह वाह ओके। वाह। अपनी लुक्स में कुछ बदलना चाहें तो क्या बदलेंगी? मैं सिर्फ थोड़ी लंबी और होना चाहूँ, बाकी आई एम हैप्पी। अच्छा। काश थोड़ी 2 इंच लंबी होती तो मैंने भाई दुनिया पता कर ली। दुनिया फतह कर लेनी थी। वैसे भी आप दुनिया अभी ही भी फतह कर ही कर ली रहे हैं। आपने। अभी भी कर लिया। सोचो अभी का छोटा है। माशाल्लाह। ऑपोजिट जेंडर में पहली 3 चीजें क्या नोट करती हैं? गर्दन, आर्म्स, और वो ड्राइविंग कैसी करता है। मेरा गर्दन ख्याल है जूते और सॉक्स क्योंकि की उन्हें नोट दबानी करती है। होती है, आर्म्स को बांह पर नहीं होती है। और ड्राइविंग किस लिए? बस मुझे अच्छे लगते हैं वो मर्द जो बड़ी परफेक्ट ड्राइविंग करते परफेक्ट ड्राइविंग करते हैं। सियासत की ऑफर हो तो किस पार्टी का इंतखाब करेंगी? पीटीआई। None. I don't want to become in politics. You don't want Not to- my cup of. Not your cup of tea. वहाँ भी झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर क्या फायदा। हाय हाय। घर वाले आपकी किस बात को सीरियसली नहीं लेते? वो मुझे सीरियसली लेते ही नहीं। लेते नहीं। और आपकी किस बात को सीरियसली लेते हैं? जब पता है रुस गई है तो फिर रुस गई है। रुस गई है तो फिर रुस गई। रुस्ती काटा। Are you a difficult person मनाने में? I am. मनाने में भी? नहीं, 1 सेकंड। 1 सेकंड तो में मान। रुस्ती क्यों जब 1 सेकंड में मान जाना है? बस स्टेटमेंट तो देनी है ना कि मैं I didn't like it. अपनी लाइफ में अगर कुछ बदलने का मौका मिले तो क्या बदलना चाहेंगी? मैं अपनी अम्मी के साथ ज्यादा टाइम गुजारती। आप समझती हैं कम ये वो वक्त मेरे मिला? से बहुत गलती हुई है। किस चीज को? अपने आप को ब्लेम करती हैं आप? मैं उसके अपने आप लिए? को ब्लेम करती हूँ। जितना You वो should have- तरसती थी मेरे साथ टाइम गुजारने के लिए और जितना मैंने इसे फॉर ग्रांटेड लिया था, आई कैन नेवर फॉरगिव माय सेल्फ। ये हम अक्सर बात करते हैं दिस इज टू कि जब पेनफुल। माँ लेकिन- बाप औलाद को अपने साथ बिठाना, लिटाना, प्यार करना, हाय, हाय। वक्त बिताना चाहते हैं तो औलाद उस वक्त इतनी अपने आप को मसरूफ कर लेती है कि वो वक्त नहीं निकालती है। लेकिन और फिर एक वक्त आता है, जैसे अभी इफ़त साहिबा भी कह रही हैं कि यू रिग्रेट। लेकिन मैं इसके ये बात बावजूद अक्सर अपने नोमान जी, बच्चों को भी, सामिया जी, कहता हूँ कि ऐ ना होवे कि तू मेरे सराहने बैठ के कहें कि गुजार ही लेता वो शाम आपके साथ। हाय हाय। बेहतरीन ख्यालात किस वक्त आते हैं? रात को रात को क्यों? तो मेरा उल्लू की तरह दिमाग खुल जाता है। दिमाग ही रात को काम करता है। इसका मतलब है दिन में मत मिला जाए आपसे। नहीं, दिन में एक्सपेक्ट ना मुझसे कुछ किया जाए, मैं कुछ अच्छा। भी रिएक्ट कर सकनी है। अच्छी बात तो- लेकिन रात को मिलने मेरा अच्छा मूड होता है। इसलिए हमने शो रात में रखा और आपने माशाल्लाह खुल के बताया। नोमी के लिए जान हाजिर अरे है। अल्लाह अकबर। अपने बारे में कोई ऐसी अफवाह जिसे सुनकर आपको वाकई बहुत हंसी आई हो? मुझे हर अफवाह पे हंसी आती। लोग कहते हैं कि मुझे लिफाफा मिलता है, Oh, कभी really? कहते हैं Are you पीपीपी से serious? मिलता है, कभी कहते हैं कि नहीं मरियम नवाज से मिलता है। उसके बाद मेरा मियाँ जो है वो मुझसे बहुत तंग है क्योंकि मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती। एक बेटी थी मेरी और माशाल्लाह कॉर्नेल पहुंचा दिया उससे। माशाल्लाह। इस तरह की बातें मेरे बारे में लिखते हैं और कोई मेरी वीडियो तो है नहीं कि निकल आए। कोई एक बेहतरीन जो आपको लगता है कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में आपने नोट की हो? पीटीआई के आने से। मैं बेहतरी की बात कर रहा हूँ, किसी सियासी जमात जी, मैं से। सिर्फ पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी क्योंकि सारा सिस्टम रिवर्स में वहां से गया है। एक जो चीज इमरान खान के क्रेडिट में जाती है कि मेरे जैसे जाहिलों को भी ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट करवा दिया उन्होंने। वेरी ट्रू। ये मैं मानने को तैयार हूँ। मुझे Very पॉलिटिक्स से true. कोई गर्ज नहीं थी जब इमरान खान आए और इतना बोले और हमें ख्वाब दिखाए और मुझे ये लगा कि ये तो सब कुछ ठीक कर देंगे, जैसे कि हमें इंडोक्ट्रिन किया गया है कि बाकी पॉलिटिशियन बुरे बहुत है इसलिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा आएगा तो दूध की नहरें। पता चल गया नहीं, मुल्क कॉम्पिटेंस से चलता है, जज्बे से नहीं चलता है। सीरियसली मैंने इतनी डिप्रेशन अपनी लाइफ, देखो हम जवान हुए हैं ज़िया के दौर में,
हमने मुशर्रफ का दौर भी देखा, हमने 2 डेमोक्रेसीज भी देखी। इतने बुरे हालात नहीं कभी भी हुए, कभी भी नहीं हुए। अच्छा, मैं चंद शख्सियात के नाम लूंगा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्या मशवरा देना चाहेंगी? सनम सईद साहिबा, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। मुझे ये लगता है कि अपनी एक्टिंग में वो थोड़े से जज्बात और अगर लेके आए ना, ताकि शी डजंट कम अक्रॉस एज अ कोल्ड पर्सन, वो स्पार्क इसको पैदा करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। हिना दिल पजीर साहिबा, हिना दिल पजीर तो एक कमाल इंस्टीट्यूशन है, उसको अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में करियर बनाना चाहिए। ओके। सवेरा नदीम साहिबा, सवेरा की अभी वो एज है, मुझसे छोटी है वो एज है जहाँ ना आप माँ लगते हो ना आप हीरोइन लगते हो, तो ये उसको थोड़ा फेज गुजारना पड़ेगा। योर फ्रेंड नौशीन शाह साहिबा, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, लेकिन मेरा उनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया एक और दोस्त की वजह से, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है। अब मेरा दोस्त कत्ल भी करके आया ना, तो मैं उसके साथ खड़ी। आई नो दैट। मीरा जी, रियली फील बैड फॉर हर, शी एक्चुअली हैज लॉस्ट इट नाउ। रियली यू Yeah. थिंक सो? Yeah. ओके। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, मैं उनको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, मतलब इसमें मैं उल्टी वाला इमोजी दे सकती। खलील रहमान कमर साहब, बहुत अच्छे राइटर, लव हिज राइटिंग। मुझे पता नहीं कि ये सोच उनके अंदर कब से आई, जो वो फेमिनिज्म के इतने खिलाफ हो गए, क्योंकि हमने जो उनके स्क्रिप्ट्स है और महफिलों में उनके साथ बातें की हुई हैं, वो तो बहुत प्रो फेमिनिज्म थी। आई एग्री। आई मीन ही जस्ट डिसअपॉइंटेड मी। मैं आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम, मेरे भाई बने हुए थे ये। लेकिन आप उसी बहन को आके कह रहे तू इस काबिल भी नहीं, आप इग्नोर करते हैं ये बातें। मुझे भी इग्नोर करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा जवाब बनता था, इसके बाद मैं कभी उनका नाम भी नहीं लूंगी। बहुत अच्छी बात। अली जफर साहब, देखें ना, उन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा किया, मैं मीशा पे यकीन करती हूँ, मेरा उनसे कोई और हार्ड फीलिंग नहीं है। मीशा को महसूस हुआ कुछ गलत हुआ है, इनको जाके पहले ही ट्वीट पे उन्हें कह देना चाहिए था कि मुझसे कुछ गलत हुआ है तो आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट। तमाशा बना आपने जब आगे ये तमाशा बना लिया कि नहीं नहीं तू माफी मांग, तू पोल ही झूठ रही है, तो अली हमें पता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। हम भी इसी फील्ड में रहे। हुमायूं सईद साहब, he is the biggest star of this country and I have nothing else to say about it. शान साहब, Oh, he is a superstar. ही इज अ सुपरस्टार। I really like him. अगर आपको एक दिन का वजीर आजम बना दिया जाए तो जितना बेड़ा गर्क रह गया मैं कर देंगी। बहुत सारी तालियां। साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर फॉर अस दैट यू बिकेम अ पार्ट ऑफ जी सरकार जी। अरे और ये हमारे लिए आप भी कहें और हम ना आए। खुशनसीबी है कि आप तशरीफ लाएं, और आपके लिए भी एक खुशनसीबी है कि आप बरकत साहब और उज़मी साहब और सामिया जी और मेरे इस प्रोग्राम में आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, वी आर ऑनर्ड। इतने ज्यादा ना तुम बनो जो तुम नहीं हो। हाँ, जानती हो तुम्हें। हाथ खोल लें सर, हाथ खोल लें, यूं कर लें, यूं कर लें। इफ़त उमर साहिबा। जाते जाते एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने मुझे भेजी कि औरत की कामयाबी मर्द की उसके शौहर की वफादारी में है, उसकी फर्मा बरदारी में है, ना कि उसके मुकाबले में। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपके क़दम में हाज़िर होते हैं।